हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्किल सर्विसेज में। आज है 10 जून और आज के इस लेक्चर में हम 9 और 10 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। और वीडियो के एंड में हम बात करने वाले हैं आज के डेली जी के तड़का डोज 93 की। यहाँ पे रोज़ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं दोस्तों जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसने शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है वीरेंद्र कुमार सिंह। दोस्तों केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की है। मैं आपको बता दूं कि लक्षित क्षेत्रों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना सबसे गरीब लोगों के लिए भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वीरेंद्र कुमार जो कि वर्तमान में दोस्तों केंद्रीय मंत्री है और इन्होंने शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की है। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे उन्हीं के रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी और सीईओ कौन बनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो नई एमडी और सीईओ है वह मणि मेखलाई बन गई है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्स संप्रीति 2022 शुरू हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज संप्रीति है यह भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित की जाती है। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021-22 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो इस पदक को जीता है दोस्तों काजोल सरगर ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों याद रखना आपको कि खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021-22 में जो पहला स्वर्ण पदक है यह काजोल सरगर ने जीता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का जो खिताब है वह किसने जीत लिया है। इस खिताब को जीत लिया दोस्तों ईगा स्विटेक ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार है वह किसे दिया गया है। तो दोस्तों आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वह विक्की कौशल को दिया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि अग्नि 4 क्या है जिसका हाल ही में भारत द्वारा परीक्षण किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो अग्नि 4 है यह इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। याद रखना यह क्या है तो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो भारत ने इंटरमीडिएट रेंज की एक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण दोस्तों उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है। मैं आपको बता दूं कि अग्नि 4 एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका मारक क्षमता लगभग 4000 किलोमीटर है। और इसे दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब DRDO ने विकसित किया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अग्नि 4 यह दोस्तों एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, ये आपको याद रखना। और इसका हाल में भारत द्वारा परीक्षण किया गया है। कहाँ पर तो उड़ीसा के जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है उस पर इसका परीक्षण किया गया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय सेना द्वारा एक से खान क्वेस्ट 2022 में भाग लिया है, इसको किस देश ने आयोजित किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसे आयोजित किया है मंगोलिया के द्वारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो यह मंगोलिया द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त एक्सरसाइज है। दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वह 6 जून 2022 को मंगोलिया में हुई है। और इस अभ्यास में 16 देश के सैन्य दल हिस्सा ले रहे हैं। मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख ने दोस्तों अभ्यास का उद्घाटन किया है। और मैं आपको बता दूं कि लद्दाख स्काउट्स की एक टुकड़ी भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि भारतीय सेना द्वारा जो एक से खान क्वेस्ट 2022 है इसमें भाग लिया दोस्तों। और यह कौन से देश में आयोजित हो रही है तो मंगोलिया में आयोजित की जा रही है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है।
तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है यह प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो हर साल दोस्तों 7 जून को विश्व स्तर पर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मानव स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए खाद्य जनित जोखिम को रोकने, पता लगाने और प्रबंधन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा 2022 की थीम की तो यह सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य है, यह इस वर्ष की थीम है। और यह कौन सा संस्करण आयोजित किया है? तो चौथा संस्करण आयोजित किया है। तो याद रखना आपको विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक मतलब नए एमडी कौन बने हैं? तो यह बने हैं आलोक कुमार चौधरी। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है आलोक कुमार चौधरी जो कि भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक बन गए हैं। आलोक कुमार चौधरी की नियुक्ति दोस्तों 31 मई 2022 को अश्वनी भाटिया के प्रबंधक निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त होने के मद्देनजर हुई है। इन्होंने दोस्तों अश्वनी भाटिया का स्थान लिया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक मतलब SBI की, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक का जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो यह दिनेश कुमार खारा है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों SBI से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो संन्यास लिया दोस्तों मिताली राज ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मिताली राज जी जिन्होंने हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी क्रिकेट के प्रारूप से सभी रूप से संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों भारत टीम की स्टार खिलाड़ी मिताली राज ने अपने 23 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। मैं आपको बता दूं कि मिताली राज को खेल रत्न पुरस्कार 2021 में दिया गया था और यह दोस्तों खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर भी है। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि हाल ही में दोस्तों भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है उनका नाम है मिताली राज। और आपने देख लिया दोस्तों ये है मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि एयरफोर्स रेगुलेशन 2022 के अनुसार अब कौन CDS बन सकता है? तो दोस्तों एयरफोर्स रेगुलेशन 2022 के अनुसार अब जो CDS है वह एयर मार्शल या एयर चीफ मार्शल बन सकते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर दोस्तों वायुसेना में काम कर रहे या रिटायर हो चुके एयर मार्शल एयर चीफ मार्शल को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब CDS बना सकती है। और उसकी जो उम्र है दोस्तों वह किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो 62 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि CDS का जो कार्यकाल है वह 65 वर्ष की उम्र तक बढ़ाया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों एयरफोर्स एक्ट 1950 के सेक्शन 190 के तहत एयरफोर्स रेगुलेशन 1964 में संशोधन किया है और इसका गजट नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना दोस्तों कि एयरफोर्स रेगुलेशन 2022 के अनुसार अब CDS कौन बन सकता है? तो एयर मार्शल एयर चीफ मार्शल बन सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत के पहले CDS कौन थे? तो यह विपिन रावत जी थे। ये आपको याद रखना है। कौन थे? तो जनरल विपिन रावत थे। ये आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए जन समर्थन पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए जन समर्थन पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल को दोस्तों लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों के लिए सभी योजना को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सभी योजनाओं की पहुंच को डिजिटल माध्यम से और आसान और सरल बनाना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए जन समर्थन पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। तो अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज 93 की। यहाँ पे रोज हम सिलेक्टेड ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती के ऊपर चढ़ना का जो कारण है वो क्या होता है? तो दोस्तों यह कैसी तत्व के गुण के कारण ऊपर चढ़ता है?
अगला क्वेश्चन कि अपमार्जक मिलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपमार्जक के मिलने पर दोस्तों जो जल है इसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जल का जो पृष्ठ तनाव है वह कम मतलब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मैं आपको बता दूं कि फाउंटेन पेन केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जल का आपेक्षिक घनत्व मतलब रिलेटिव डेंसिटी किस ताप पर सर्वाधिक होता है। तो यह सर्वाधिक होता है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि वर्षा की जो बूंद है वह गोलाकार क्यों होती है। तो यह जल के पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें हैं वह गोलाकार होती है। अगला क्वेश्चन है कि कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते समय क्या अनुभव होता है। तो यह अनुभव होता है दोस्तों कि बाल्टी पानी की जो सतह है उसे ऊपर आकर भारी हो गई है। क्या अनुभव होता है कि जो बाल्टी है वो पानी की सतह से ऊपर आकर क्या हो जाती है, तो भारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। तो दोस्तों वायुमंडल में जो बादल के तैरने का कारण है वो क्या है, तो वायु के घनत्व की तुलना में बादल का जो घनत्व है वह कम होता है। याद रखना कम होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की जड़ों से पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है। तो दोस्तों पौधों की जो जड़ है इसमें पर्णपत्तियों की ओर से जल बढ़ने का जो कारण है वो क्या है, तो यह केशिकत्व का कारण है, यह याद रखना है। तो दोस्तों आज के डेली जी के तड़का डोज में इतना ही। और अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड का जो नया महानिदेशक है वह दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें दोस्तों, इसे शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।